कि आपकी पत्नी का किसी और से बातचीत होता है, क्या है? ऐसा कुछ भी है क्या? आपको शक है? महीना 2 महीने से तो मुझे यही शक लग रहा है कि किसी और से बात करती जी। है। कि जो घर वाले अपने बेटी का घर बनाने के लिए शादी करते हैं, कई बार जरूरत से ज्यादा ससुराल में इंटरफेयर करके वो शादी बर्बाद भी करते हैं। पुरुष प्रताड़ना का आजकल मामला बहुत ज्यादा है, पुरुष ज्यादा है। अभी हम ज्यादा तो पुरुष के केस देख रहे हैं। अब मारपीट भी करते हैं? नहीं, मारपीट कभी नहीं मारे हैं आज तक? नहीं मारे तो गाली एक आध लपड़ मार देते थे। आजकल लड़कियों को पति से कुछ भी विवाद हो जाए तो एक कॉमन मामला है कि सीधा जाकर दहेज उत्पीड़न का केस। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के वाह समाज एपिसोड में, और जिसमें हम बात करते हैं सामाजिक कारणों से जिस तरह से पति पत्नी का विवाद हो या और सारे घरेलू हिंसा का जो मामला होता है उसको लेकर। लेकिन घरेलू हिंसा की जब बात आती है तो अक्सर आपके हमारे दिमाग में बस एक ही बात चलता है कि पति या पति के घर वाले पत्नी या पत्नी के घर वालों पक्ष को पीट रहे होंगे या फिर इसी तरह का किसी तरह का शोषण कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे कई मामला हमने दिखाया है जिसमें पुरुष शोषित है, और ये समाज, ये कानून पुरुषों की शोषण को कभी भी ऊपर करके नहीं देखता। उन्हें देखता है कि अरे चलो ठीक है, ऐसे देखता है, ये एक बड़ा इशू नहीं मानता। लेकिन हम आज एक ऐसे ही और एक और केस आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पे ये भाई साहब, पति को 3 साल पहले शादी हुई इनकी, और पत्नी के द्वारा और पत्नी के घर वालों के द्वारा इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि इनके साले साहब हैं, जो इनका क्लेम है कि वो बंदूक लेकर इनको धमकियाते हैं। और कानून प्रशासन ये ऐसा है कि ऐसे सुनता ही नहीं है कि पति के साथ भी किसी तरह का अत्याचार हो रहा होगा। कहते हैं ना कि जो घर वाले अपनी बेटी का घर बनाते हैं, वही घर वाले शादी के बाद अगर बार बार उस ससुराल पक्ष को इंटरफेयर करते हैं तो वो घर बर्बाद भी करते हैं। तो ऐसा ही मामला है। कहाँ से आए हैं? नाम बताइए अपना पहले। बीर। अच्छा, क्या मामला है आपके साथ? क्या हुआ है ऐसा? आपकी शादी 3 साल पहले हुई थी, आपके 2 बच्चे हैं। पत्नी क्या मारपीट करती है? क्या करती है आपके साथ? पत्नी को हमें तबीयत खराब था तो पत्नी बोली कि हमको हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल लेके गए तो वो वहाँ हम डॉक्टर बोला कि पानी चढ़ाना है, तो हम कि ठीक है चढ़ाइए। तो घर से घर पे मती पत्नी की भाई, माँ और ससुर और 10-15 लोग और सभी मिलकर घर में ज़बरदस्ती घुसकर बच्चों को ज़बरदस्ती छीन लिया और गोदरेज तोड़कर उसमें से 2 सोने का चैन, 50,000 रुपया ज़बरदस्ती निकालकर बाहर भाग गया। क्यों? मान लीजिए पत्नी बीमार थी, आप एडमिट कर दिए, तो इतने बात पे ससुराल पक्ष वाले क्यों आपका घर तोड़ देगा? इसमें कोई बात हुआ? ये तो लॉजिक ही नहीं है। इसलिए किए कि जो वो मतलब 10 दिन पहले आई थी तो अति ससुराल वाले साला साहब ने बोला कि जो हम बहन को लेने आ रहे हैं। तो हम बोले कि जो बहन को लेने आ रहे हैं तो हम इलाज यहाँ करवा रहे हैं ना, अगर ज़्यादा होता है तो आप यहाँ आके देख सकते हैं हम इलाज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। वहाँ भी जाएगी तो इलाज करवाइएगा। तो उन्होंने बोला कि मतलब कि नहीं, जो हम आ रहे हैं लेने के लिए। तो हम बोले कि ठीक है आइए, जो देख कर जाइएगा। तो उन्होंने मतलब 10-15 लोग मिलकर साथ में लेकर और मतलब कि आया यहाँ। तो कुछ तो कहते हुए ना, क्यों नहीं रहना चाहिए वहाँ पे, क्यों नहीं रहने देंगे? क्या आपकी पत्नी का किसी और से बातचीत होता है, क्या है? ऐसा कुछ भी है क्या? आपको शक है? महीना 2 महीने से तो मुझे यही शक लग रहा है कि किसी और से बात करती जी है। और इसी कारण आपके साथ नहीं रहना चाहती है। हाँ। तो वो लोग क्लेम आपने बताया कि जमीन एक है जो आपने खरीदा है, उसको कहता है कि बेटी के नाम कर दो हमारे। हाँ। क्यों कहता है वो लोग ऐसा? आप अपने नाम से करें तो आप पति पत्नी है, कोई क्या दिक्कत है? मैंने 70,000 रुपया पहले भी ससुर जी को दे चुके थे। आप दिए थे? हाँ, हम दे चुके हैं। तो वो पैसा मतलब बोले थे कि 2 महीना में दे देंगे। हम जब मांगे तो उन्होंने दिया नहीं। आज पौने 3 साल के लगभग हो गया। जब जमीन लिए तो अपना नाम में लिए तो सास ससुर और साला सभी मिलकर पत्नी को बकाता है कि जो तो अपने नाम में क्यों नहीं करवाया, उसके नाम में क्यों है। ये सब मतलब कि पत्नी को समझा बुझा के उसका, तो सास ससुर और साला बहका रहा है आपकी पत्नी को। जी। तो देखिए, हमने कहा ना कि जो घर वाले अपने बेटी का घर बनाने के लिए शादी करते हैं, कई बार जरूरत से ज़्यादा ससुराल में इंटरफेयर करके वो शादी बर्बाद भी करते हैं। और ऐसे कई मामले आए दिन, आप जाइए ना सिविल कोर्ट, आप जाइए पारिवारिक जो न्यायालय है, वहाँ पे ऐसे मामले भरे पड़े हैं। जन आवाज मंच से हमारे साथ निशा जी हैं और इनसे समझेंगे कि इनके पास ये मामला आया है तो इस चीज़ को कैसे देखती हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं और आजकल ऐसे मामले बहुत ज़्यादा हैं कि ससुराल
ससुराल में ससुराल पक्ष वाले मतलब बहुत इंटरफेयर करते हैं, लड़की के घर वाले ससुराल में बहुत इंटरफेयर करते हैं। देखिए ये है ना, सो मम्मी पापा के बहकाम में थोड़ा लड़की आ गई है, दिक्कत ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखें वो ससुर है ना, आसार है, सोच रहा है कि ये लड़का कमाने वाला है। ससुर है से 2 शादी किए हैं। ससुर 2 शादी? हाँ 2 शादी किए हैं। तो ये पहली बीवी इनका है से पहली पत्नी का है। अच्छा। हाँ ये साला है से दूसरा है। तो देख रहा है कि लड़की के कैसा बहका के जमीन नाम पर करवा लेंगे तो कहीं लोभ होगा, जमीन अपना नाम पर करवा ले सकती है, या नहीं तो वो देखता होगा जी पैसा दे, चढ़ा बढ़ा के देखता है इसका घरे हम खराब कर दें, इसका घर तोड़ दें, और घर तोड़ के हम लोग फायदा उठाएं। तो पत्नी इनकी क्यों चाहती है कि इनके नाम पे, भाई पति पत्नी है तो दोनों के नाम, बच्चों के उसका नाम मम्मी पापा अथी भाई ना नुकसान रहा है। तो देखिए अब किसी को कान में आप भरिएगा, अल्टीमेटली लाइफ बर्बाद तो लड़की का ही होगा ना। हाँ लड़की का होगा। तो उसको समझ में आता होगा कि जे हमको तो माँ सही कर रही है, लेकिन सही नहीं कर रही है, वो गलत कर रही है। तो आप उसको समझाएंगे, अभी क्या कोशिश है? कोशिश करेंगे समझाने के लिए। मेन बात है जो चाह रही है ना, जो इनका अथी है साला है, जो नाम करवा ले अपना बहन को, और नाम करवा के अपना नाम से कहीं लिखवाने का लोभ होगा। अभी तो हम बात नहीं किए हैं, नहीं तो किस, हाँ नहीं तो ये करते हैं काहे जब अच्छा बंदूक दिखा के मार रहा है लोग? हाँ बंदूक भी दिखाया है, मारा है। 10 आदमी से आया था मारने के लिए। तो पत्नी को समझ में नहीं आया तब ना पति को मार खिलाया। अगर पत्नी को समझ में ये बात ऐसे करता है जब मेरा पति है क्यों मार खिलाए, तो समझती तो नहीं मार खिलाती। ये भी तो हो सकता है कि ये मारपीट शायद करते होंगे। आप मारपीट भी करते हैं? नहीं मारपीट कभी नहीं मारे हैं आज तक? नहीं मारे तो गाली गलत एक आध लपड़ मार देते थे, लेकिन ज़्यादा तो नहीं मारे। कभी वैसा नहीं है ना मामला? नहीं। क्योंकि देखिए वो भी, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, तो ऐसा ना हो कि आप मारपीट करते हो। नहीं नहीं। तो कहीं ऐसा हो सकता है क्या निशा जी कि मतलब वो उस लड़की को कहीं और रहना हो, इनके अलावा कोई और पसंद आ गया होगा, तो इसे चाहते हैं कि किसी तरह से कन्नी कट ले? तो उससे हम बात करेंगे, वो बताएगी। तकरा बाद अभी तो हम कोई आरोप नहीं लगा सकते, क्या तो उससे हमको बात नहीं हुआ है। अच्छा, बात हाँ बात होने के बाद है ना, जो किसी से दिल मिल गया है कि काम मिला है नहीं मिला है, लेकिन 2 बच्चा होने के बाद क्या दिल मिलेगा? लग रहा है जो उनका मम्मी पापा कुछ सिखा रही हैं, मम्मी जो पापा का हाँ जो आजकल थोड़ा बहुत हो गया है, परिवार में अथी हो गया है, वो एक बड़ा बात नहीं है, छोटा बात है। अच्छा आजकल ज्यादातर मामले जो आपको आ रहे होंगे तो क्या क्या आ रहा है? हम लोग को मानना है कि पुरुष प्रताड़ना का आजकल मामला बहुत ज्यादा आता है। बहुत ज्यादा है, पुरुष ज्यादा है। अभी हम ज्यादा तो पुरुष के केस देख रहे हैं। पुरुष ज्यादा हाँ, प्रताड़ित है। बहुत ज्यादा है, क्योंकि थाना कोर्ट पुलिस कोई हाँ, सुनी कोई नहीं सुना। अब देखिए ना कि ये अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष से लोग जो इंटरफेयर कर रहा है उसके चलते दिक्कत है। हालांकि वो लोग से भी समझना हो कि क्या करना है। अब क्या चाहते हैं? अपनी पत्नी के साथ बढ़िया से घर बन रखना चाहते हैं आप कि नहीं रखना चाहते हैं? अगर वो शांति से रहेगी तो हम रखेंगे, वरना आ जाते अब उसका भाई हमको गेट मतलब हमको घर पे दिखाएगा ये सब? बंदूक दिखाता है, और रोज तो मतलब बंदूक दिखाता तो पुलिस कंप्लेन करने गए हैं कि पुलिस कंप्लेन करने गए, लेकिन जो एक बार इंक्वायरी के लिए मेरे घर पर आए हैं, बाकी उसके आगे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखिए तो लड़की कर दी है महिला थाना में जाके केस। अच्छा। हाँ दहेज प्रथा वाला केस कर दी होगी। तो देखा होगा कि थाना भी जाएगा तो कहेगा तुम मारपीट कर रहा है, दहेज मांग रहा है। तो वही चक्कर में लड़की माने जा रही है, अपना मायके से सलाह ले रही है, और 70,000 रुपया ससुर के दिया है। 70,000 रुपया दिया है। जब उसको लोभ नहीं है तो पैसा काहे बार बार ले रहा है? पैसा लेके दे नहीं और रहा है। आजकल एक कॉमन मामला है कि किसी से पत्नी और पति से विवाद हो जाते, पत्नी जाकर सीधा केस करती है दहेज का। हाँ दहेज का केस करती है। आजकल लड़कियों को पति से कुछ भी विवाद हो जाए तो एक कॉमन मामला है कि सीधा जाकर दहेज उत्पीड़न का केस। अब देखिए ना, दहेज का केस मानो तो लगता है 90% फेक ही है, और जो जेन्युइन केस भी होगा उसको भी लोग बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि दहेज को लेकर इस तरह से पतियों को प्रताड़ित करना कब तक जायज है और कब तक चलेगा? ज़्यादातर मामले आजकल पुरुष प्रताड़ना के आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वीमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, बट उससे ज़्यादा की इक्वालिटी की समझ जरूरी होना चाहिए? बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि इन्हें न्याय जरूर मिले, और इस तरह के जितने भी लोग हैं पुरुष जो प्रताड़ित है वो जरूर हमसे संपर्क कीजिए। हम आपकी कहानी चाहते हैं कि लोगों के सामने रखा जाए, क्योंकि कानून पुरुषों को बहुत हद तक वो अधिकार नहीं दे रहा है। प्रताड़ना का मतलब सीधा यही माना जा रहा है कि महिलाओं के साथ ही होता है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।